मेरी डिग्री देखकर, स्माइल देखकर और मेरी वीडियोस देखकर शायद आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ हमेशा से सॉर्टेड रही होगी या मैं सिर्फ किताबी बातें करती हूँ। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं जो बोलती हूँ वो मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि उसे जीने के बाद समझा है, तो शायद आप मेरी बातों को थोड़ा अलग तरीके से समझोगे। 90s की लड़कियों की तरह मैं भी एक सिंपल सी लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहिए थी, शादी, परिवार, बच्चे और एक सेटल्ड लाइफ। हाँ, खाली बैठना पसंद नहीं था, इसीलिए शादी से पहले एमकॉम और एलएलबी कर लिया था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि लाइफ मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना सिखा देगी। शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफ अपने ट्रैक पर चल रही थी। मेरे हस्बैंड जो हमेशा मुझे पुश करते थे कि मैं अपनी पढ़ाई और पोटेंशियल को आगे बढ़ाऊँ, उन्हीं के सपोर्ट से मैंने एलएलएम किया और उसके बाद पीसीएस जे की भी प्रिपरेशन चालू की। सब कुछ धीरे धीरे सेट हो रहा था, प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। पर ज़िंदगी कभी कभी आपको बिना वार्निंग के टेस्ट करती है। 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। एक पल में सब कुछ बदल गया और मैं अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई। उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं टूट जाती या फिर खुद को दोबारा बनाना स्टार्ट करती। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैंने कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, प्री क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी पूरी नहीं थी। फिर कई जगह टीचिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन रिजेक्शन ही मिला। इस सब में मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि ज़िंदगी हमारे परफेक्ट प्लान के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन आपको उसके प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब मिली, उसके साथ ही मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया। 4 साल पीएचडी को दिए, जॉब साथ में चलती रही और 40 इयर्स की एज में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और उस दिन एक बात समझ आई कि एज या लेट होना कुछ नहीं होता, बस लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। फिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया। उसके बाद दूसरे कॉलेज में एक्टिंग प्रिंसिपल बनी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये मेरी कई सालों की मेहनत और सब्र का फल था। तो आज जो मैं यहाँ हूँ, आप सबके सामने वीडियोस बना रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। अभी मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते, न ही बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं रिज़ल्ट के लिए नहीं, अपनी जर्नी के लिए काम करती हूँ। तो अगर आपको कभी भी लगे कि किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट है, तो याद रखना कि परफेक्शन दिखता है लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस नहीं। और हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसके बारे में वो रोज़ बात नहीं करता। इसीलिए अगर आप मुझे सुनते हो तो सिर्फ मेरी बातें मत सुनो, उसके पीछे की जर्नी को समझो। मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने समझा है वो जी कर समझा है। इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो सिर्फ किताबों से नहीं, असली ज़िंदगी से आता है।